बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटे, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक स्किप हो गया 9 चैप्टर 1 till 4 तो आप कोई भी लेक्चर समझने के लिए मेरी 9th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी शो हो जाएगी। आप उसको ओपन करके कोई भी लेक्चर समझ सकते हैं। तो बेटा चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। जी तो बेटे सबसे पहले बात करते हैं Seesaw up and down, which is the way to London town? Seesaw up and down, which is the way to London town? One foot up and the other foot down. This is the way to London town. One foot up and the other foot down. This is the way to London town. This is the way to London town. This is the way to London town. Hooray! न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास स्टेटमेंट है जी, गिवन है फोर्स ऑफ 200 न्यूटन is acting on a cart at an angle of 60 degree 30 degree with the horizontal direction. Find the x and y component of force. ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ता हूँ, सुने ध्यान से और हम इसको गिवन डाटा लिखेंगे। जी तो न्यूमेरिकल वन है a force of 200 न्यूटन। ठीक है, ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.1। a force कितनी है जी? 200 न्यूटन। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना है हमारे पास? 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक एफ एक्स होता है और एक होता है बच्चों एफ वाई। ये दो कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, ये हमारा गिवन डाटा था, ये फाइंड है। फॉर्मूला हम देख सकते हैं, एफ एक्स का फॉर्मूला है एफ कोस ऑफ थीटा, एफ वाई का फॉर्मूला है एफ ऑफ साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया, चले इन फार्मूलों की मदद से हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। एफ एक्स का फार्मूला एफ कोस ऑफ थीटा, एफ कितना है हमारे पास? 200, कोस ऑफ एंगल कितना है? 30। तो बेटे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा। कैलकुलेट करने के बाद 173.2 न्यूटन, ये हमारे पास क्या है? एफ एक्स की वैल्यू। इसी तरह हम फाइंड कर लेते हैं हमारा एफ वाई। एफ वाई का फार्मूला हमने पढ़ा एफ साइन ऑफ थीटा 200 साइन ऑफ 30। अब साइन 30 होता है 0.5, जिसका हाफ करो 200 का तो बन जाएगा 100 न्यूटन। ये हमारे पास एफ वाई आ गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? The x component of force is 173.2 Newton and the y component is 100 Newton. This is our result. Okay? तो आपने ये 5 हेडिंग्स लाजमी देनी है और 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होता है। उम्मीद है बात समझ आ गई। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। जी तो न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास कुछ इस तरह से। A force of 300 न्यूटन, एक फोर्स है कितने न्यूटन की? 300 न्यूटन। जी a force of 300 Newton, force of 300 Newton, okay, applied perpendicularly at the knob of a door to open it as shown in figure if the knob is 1.2 meter away from the hinge। knob का डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म कितना है? 1.2 मीटर। What is the torque applied on it? Is it positive or negative torque? So बेटे let's find it. We have to find the torque. टॉर्क का सिंबल होता है ये, इसका फार्मूला है जी टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। चले इसका सॉल्यूशन करते हैं। फोर्स कितनी है? 300 मल्टीप्लाई 1.2, तो ये आएगा हमारे पास 360 न्यूटन मीटर इसका यूनिट है।
तो ये था हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल नंबर 2। गिवन डाटा टू फाइंड फॉर्मूला सॉल्यूशन और रिजल्ट हमारा क्या है, द टॉर्क ऑफ द बॉडी इज 360 न्यूटन मीटर। ओके, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। डायग्राम गिवन है, टू वेट आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रोल एट द पोजीशन एज शोन इन फिगर। पोजीशंस गिवन है, ठीक है। हम भी यहाँ पे छोटी सी उसकी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर लो जी, देखिए 1 मीटर रूल है, यहाँ पर इसका ये सेंटर है। अब कहता है यहाँ पर एक मैस को हैंग किया हमने और एक यहाँ पर मैस हैंग किया है, ठीक है। इसका सेंटर से डिस्टेंस है कितना, 40 सेंटीमीटर, ये 40 है, जबकि इसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर ये है 4 न्यूटन, ये वेट है इसका 4 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। इसका वेट कितना है ये बताना है हमने, ठीक हो गया। चले तो बेटे आपको सबसे पहले आप हम गिवन डाटा बताएंगे। हमारे पास W1 है 4 न्यूटन ये, और इस W1 का जो मोमेंट आर्म है इसको हम कहेंगे L1, 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कैसे करेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय 100, 0.3 मीटर। और यहाँ पर W2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। और उसका डिस्टेंस मूवमेंट आर्म कितना है, 40 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में करना है, डिवाइड बाय 100 जो आएगा 0.4 मीटर। तो बेटे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है आपको पता होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये एक दूसरे के इक्वल है। क्लॉकवाइज क्या है, F1 मल्टीप्लाई L1 और F2 इंटू L2। अब हमारे पास तो F नहीं है, हमारे पास है W, तो हम F को कंसीडर करेंगे W2 इंटू L2। हमने फाइंड करना है इस W2 को, L2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो बेटा देखें W1 कितना है, 4 मल्टीप्लाई ये है 0.3 और ये है 4। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास W2 आएगा, ये 4 से कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 3 न्यूटन आंसर। तो हमारा रिजल्ट में हम हेडिंग देंगे द वेट ऑफ द बॉडी इज 3 न्यूटन। तो ये थे हमारे पहले 3 न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है बेटे जी। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास जी, गिवन है, लुक एट द स्टेटमेंट। अ सीसा इज बैलेंस्ड। एक सीसा है, ठीक है ना, जैसे पार्क में होता है, गार्डन में बच्चे उस पर खेलते हैं, सीसा भी इसी तरह हम यहाँ पे जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 में स्टडी किया था कि हमारे पास क्या है कि एक सीसा है और उस पे 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, झूला ले रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका मैथ डिफरेंट है, इधर वाले का मैथ डिफरेंट है, दोनों का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस भी डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, तो अब इसका कितना मैथ उसने बताया, कितने डिस्टेंस पे बैठा है, और फिर उसने पूछा है क्या ये बैलेंस है या नहीं। तो अब हम देखेंगे, ठीक है। इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट भी बताएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी बताएंगे। तो सुने, चाइल्ड ए वेट 30 kg। एक हमारे पास वेट है जी 30 kg। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा वेट है जी 40 kg। जो 30 kg है वो 2 मीटर अवे है। 30 kg मूव, तो उसका मोमेंट हम मानना है 2 मीटर। और दूसरे का मोमेंट हम देखते हैं जी, एंड सिट 1.5 मीटर फ्रॉम द पिवट। पिवट कहते हैं सेंटर पॉइंट को। 1.5 मीटर इसका मोमेंट आर्म है, ठीक है। ओके,
कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड, हमने दोनों साइडों का मूवमेंट आर्म निकालना है, I1 और I2। मूवमेंट आर्म को कहते हैं I, उसका सिंबल है। ठीक हो गया। तो बेटा ये दो हमने फाइंड करने हैं। फार्मूला हमने पढ़ा मूवमेंट आर्म का, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। I1 का ये फार्मूला, I2 का ये फार्मूला है। अब देखिए हमारे पास F नहीं है, लेंथ तो गिवन है, मूवमेंट आर्म गिवन है L1 L2, बट F नहीं है। हम F1 निकालना होगा M1G के साथ। M1 कितना है 30 मल्टीप्लाई G कितना है 10 करेंगे तो ये आएगा 300 न्यूटन F1। इसी तरह हम F2 फाइंड करेंगे M2G का फार्मूले से। M2 कितना है 40 मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएगा 400 न्यूटन। तो जिस तरह हमने F1 F2 को फाइंड किया, चलिए अलग अलग दोनों को फाइंड करते हैं। दोनों के फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। F2 कितना है 400 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 1.5, तो ये बनेगा 600। यूनिट क्या है इसका बेटे, न्यूटन मीटर। और इधर I1 निकालना है। F1 कितना है जी 300 मल्टीप्लाई 2, तो ये भी आ गया 600 न्यूटन मीटर। तो बेटे हमने स्टडी किया है कि जब I1 इज इक्वल टू I2 हो तो बॉडी हमारी बैलेंस होती है। ठीक है ना, ये बात हमने पढ़ी है। तो यस इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम बोलेंगे द मोमेंट ऑफ ईच साइड इज 600 न्यूटन मीटर एंड बोलेंगे यस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये दो बातें उसने पूछी है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं, और मोमेंट हम दोनों साइडों का बताया, हमने फाइंड आउट कर दिया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। ठीक है बेटे, हाँ जी तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या है जी, स्टेटमेंट सुनते हैं। A crowbar is used to lift a box as shown in figure। एक बॉक्स को उठाने के लिए crowbar को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, if the downward force of 250 न्यूटन applied, कितनी फोर्स लग रही है 250 न्यूटन की। चलो जी फोर्स हमारे पास आ गई है 250 न्यूटन। ठीक है, at the end of bar how much weight does the other end bear, दूसरे एंड पे वेट कितना होगा। ठीक है, हाँ जी मतलब ये F1 है, हमने W2 निकालना है जिसको हम F2 बोल सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आगे The crowbar itself has negligible weight, उसका अपना वेट कुछ भी नहीं। और डायग्राम में उसने बताया हुआ है कि इस तरह से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको उठाया जा रहा है। ये W1 कितना है, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं F1, ये W2 बताना है। और ये कितना डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो हमारे पास मूवमेंट आर्म कितना है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे डिवाइडेड बाय 100, 0.3 मीटर। ठीक हो गया। तो बेटे आगे देखें, अब हमने क्या करना है जी साथ डायग्राम में ये भी गिवन है कि इसका जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मोमेंट आर्म कितना होगा 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, 0.05 मीटर। ठीक हो गया। आगे सुने जी तो बेटे हमने क्या करना है कि F2 निकालना। उसी तरह जो फार्मूला हमने पीछे फाइंड किया कि क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, I1 इज इक्वल टू I2, F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2। हमने निकालना है F2 जिसको हम W2 कहते हैं। L2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। F1 कितना है 250, L1 कितना है 0.3 और L2 कितना है 0.05। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 500 न्यूटन जी 1500 न्यूटन सॉरी। ठीक हो गया। तो बेटे इस तरह ये हमारे पास आंसर है। ओके चले पर चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है जी हमारे पास 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक स्पैनर है जिसकी लेंथ है उसने कहा 30 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में करना डिवाइड 100, 0.3 मीटर। ठीक हो गया। इज यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ अ कार इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन। टॉर्क कह रहा है 150 न्यूटन रिक्वायर्ड है। ठीक है मीटर भी। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर
स्पेंडर पे कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स बतानी है। तो बेटे फोर्स निकालनी है, नो प्रॉब्लम। हमने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा है, F मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। ठीक है, ये F निकालना है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। टॉर्क ओवर मोमेंट आर्म इज इक्वल टू F। टॉर्क कितना है 150 और मोमेंट आर्म कितना है 0.3। ठीक हो गया। तो बेटे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन फोर्स। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। चलते हैं इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। जी तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 7 गिवन है जी। अ 5 न्यूटन बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम अ रोप। एक 5 न्यूटन की फोर्स बॉल है, उसको हमने जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक रोप है उसके साथ ऐसे हैंग किया है। ये जो बॉल है ये कितनी है 5 न्यूटन। तो आप कह सकते हैं कि इस बॉल का जो वेट है वो कितना है 5 न्यूटन है। ठीक हो गया, आगे सुनते हैं। फ्रॉम अ रोप पुल टू द राइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक फोर्स लगी है इस पे यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। पहले ये थी इस डायरेक्शन में स्टेट, यहाँ पर थी, तो इस पे लगी फोर्स और ये यहाँ तक आ गई। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम आगे बात करते हैं कि as shown in figure making an angle 60 डिग्री। कितना एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक इसका 60 डिग्री। ठीक हो गया। इट्स मेकिंग एन एंगल विद द सीलिंग। सीलिंग के साथ इसका ये जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो बेटे हमारे पास ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री। आगे सुनते हैं जी। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि as shown in figure determine the magnitude of force and tension in the string। हमने फोर्स फाइंड करनी है और टेंशन भी फाइंड करनी है। फोर्स का सिंबल F, टेंशन का सिंबल T। ठीक हो गया। तो बेटे अब आप इस डायग्राम में देखें बड़े ध्यान से। हमारा डाउनवर्ड वेट है, डाउनवर्ड वेट है और वो इसके कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है, वेट के टेंशन के वेट कंपोनेंट से इक्वल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा आएगा W इज इक्वल टू T साइन ऑफ थीटा। इससे हम अपनी टेंशन फाइंड करेंगे और फोर्स फाइंड करने के लिए हम बोलेंगे जी जनाब हमारे पास है जी F इज इक्वल टू T cos ऑफ थीटा। क्योंकि देखें फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल में इसका टेंशन का जो कंपोनेंट है वो cos थीटा इसके इक्वल आ रहा है और वर्टिकल में वेट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल आ रहा है। ठीक है, इधर से फोर्स निकल आएगी, इधर से टेंशन। चले देखते हैं W कितना है हमारे पास 5, T फाइंड करना है साइन ऑफ 60 डिग्री। तो बेटे टाइम 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी। साइन ऑफ 60 हमारे पास होता है 0.866 और 5 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से 5.8 न्यूटन। इस टेंशन को जब हम इधर यूज करेंगे F हमारे पास फाइंड हो जाएगी 5.8 cos ऑफ 60। cos 60.5 होता है, इसका हाफ करें तो ये बनेगा 2.9 न्यूटन। यस, ये बनेगा 2.9 न्यूटन। ये इसका आंसर है बेटे। इसी तरह करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है जी। A signboard is suspended by a means of 2 steel wire as shown in figure। देखें ना मिसाल कहता है ये हमारे पास एक साइन बोर्ड है, इसको यहाँ पर हमने 2 स्टील वायर के साथ हैंग किया हुआ, ये बोर्ड है। ठीक है, आगे सुनिए जी। तो जनाब कहते हैं कि अभी द वेट ऑफ द बोर्ड 200 न्यूटन। इसका जो वेट है वो कितना है 200 न्यूटन। तो ये हमारा गिवन है वेट 200 न्यूटन। ठीक हो गया, आगे सुनते हैं। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कितनी है जो आपको एक्ट कर रही है इस पे। ये भी टेंशन है T1 कह लो, ये टेंशन T2, दोनों का सम हमारा T। हमने वो टेंशन फाइंड करनी है जो इन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, हाँ। तो बेटे अब उसने डिस्टेंस बताया कि ये सेंटर से डिस्टेंस इधर भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है। इसका मतलब अब इसको फाइंड आउट करेंगे कि W इज इक्वल टू 2T साइन थीटा। ठीक हो गया। तो W हमारा इसके इक्वल आएगा
हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि ये वर्टिकल है इसलिए T1 T2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हम पहले बोलेंगे W किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, T1 इज इक्वल टू T2, इसका मतलब W इज इक्वल टू 2T। हमने भी निकाल लिया T2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। W कितना है 200 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 100। ठीक है, ये हमें सिंपल सी बात है, ये नीचे 200 इन दोनों ने आप डिवाइड किया होगा। ठीक है, 100। तो बेटे इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास। 9 में हमें क्या गिवन है जी, वन गर्ल ऑफ 30 kg मैस। एक गर्ल है जिसका मैस है 30 kg। ठीक है, इज सिट 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा, यदि सीसा वाला है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है 1.6 मीटर। Another girl of mass 40 kg, mass कितना उसका M2 40 kg। ठीक हो गया, वो कितने डिस्टेंस पे बैठी हुई है, अदर साइड सीट, सो द सीसा रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मतलब उसका डिस्टेंस L2 हमने फाइंड करना है। कितने डिस्टेंस पे बैठी है ये उसने नहीं बताया, और उसने कहा दोनों इक्विलिब्रियम में, मतलब I1 इक्वल आएगा I2 के बैलेंस है। ये F1 इंटू L1 और F2 इंटू L2। हमारे पास F1 भी नहीं है, L2 F2 भी नहीं है। F1 हमें निकालना आता है, F1 हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे F1 इज इक्वल टू M1 G। M1 कितना है 30 मल्टीप्लाई 10, तो 300 न्यूटन हमारा F1 आ गया। इसी तरह F2 M2 G के इक्वल है, M2 कितना 40 मल्टीप्लाई 10, 400 न्यूटन हमारा F2 आ गया। तो पूरे वैल्यूज पुट करते हैं, L2 निकालना है, इधर ही रहा, F2 इधर आगे डिवाइड हो गया जी। तो ये 300 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडेड बाय F2 कितना है 400। तो ये हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आएगा 1.2 मीटर। तो इस तरह बच्चों हमने क्या किया, इसका मोमेंट हम फाइंड किया। ठीक हो गया, लास्ट न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास। चलें शुरू करते हैं जी। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास, गिवन है जी, फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। हमने इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। एज शोन इन द फिगर, इफ द ब्लॉक वेट 150 न्यूटन, ब्लॉक का वेट 150 न्यूटन हमें गिवन है। हमने इसमें टेंशन फाइंड करनी है। दो टेंशन आएगी, T1 भी आएगी और T2। हमने ये दो टेंशन फाइंड करनी है। अब T1 कौन सी, एक इसकी इंक्लाइंड, ये जो इंक्लाइंड है इसकी हम टेंशन फाइंड करेंगे, और एक यहाँ पर जो हमारा ये जो वर्टिकल पोर्शन बन रहा है, ये इसका कंपोनेंट आप बोल सकते हैं, ये आप इसकी T2 फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, ये दो टेंशन हमने फाइंड करनी है। एक हमने इसकी इंक्लाइंड स्ट्रिंग की और एक इसकी वर्टिकल की हमने फाइंड करनी है। चलो बेटे पहले हम देखते हैं इस इंक्लाइंड वाले की। अब इंक्लाइंड वाले की अगर आप बात करें तो ये एंगल बना रही है 60 डिग्री, और इसके साथ ये जो इसका कंपोनेंट आ रहा है सीलिंग के साथ इसका, ये हमारा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, जो कि हमारा इस वेट के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, इक्वल हो रहा है उसके। तो हम बोलेंगे कि जो W है वो इक्वल है किसके, T1 साइन थीटा के। ठीक हो गया, तो W हमारा किसके इक्वल है, T1 साइन थीटा के। तो बेटे W 150 है, हमने T1 निकालना है साइन थीटा, इधर आके डिवाइड, थीटा हमारा 60 है, 150 डिवाइड साइन 60 जब आप करेंगे तो हमारा T1 फाइंड हो जाएगा, जो कितना है जी हमारे पास 173.2 न्यूटन। और इसी तरह हमने ये निकाल लिया T1। इसी तरह हम फाइंड करेंगे T2, जिसको हम बात करते हैं, ये जो हमारा वर्टिकल है। अब ये जो वर्टिकल टेंशन है ये है उसके बिल्कुल कंपोनेंट की इक्वल, इसके टेंशन के cos थीटा कंपोनेंट की इक्वल। तो हम बोलेंगे जो T2 है वो इक्वल है हमारे T1 cos ऑफ थीटा के। ठीक है, तो बेटे आप कह सकते हैं कि ये हमारा T cos ऑफ थीटा है वो T2 के इक्वल है। तो बेटे इसी तरह हम T2 निकालेंगे, T1 cos ऑफ एंगल है हमारा 60 डिग्री, तो T1 कितना है हमारा
173.2 और ये होता है हमारा हाफ 0.5। तो इसको जब आप करेंगे सोल्व तो इसके आपके पास आएगा 86.6 जी। 86.6 आपके पास हमारा T2 फाइंड हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट ऑन एनी वीडियो। ठीक है, चले आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।